अमेरिका में तनाव है क्योंकि फंस गया चुनाव है। और क्या ये सबसे कठिन चुनाव है? फ्लोरिडा, जिसको लेकर ये कहा जाता है यशवंत देशमुख के 1964 के बाद से, केवल 92 को छोड़ दें तो ये लकी स्टेट रहा है। जो इसको जीत लेता है वो चुनाव जीत जाता है। इसको तो ट्रंप जीत गए, और जीत भी गए और बहुत अच्छे से जीत गए। और लगातार पिछले 3 महीने से जितना भी आकलन आ रहा था उसमें ये आ रहा था कि फ्लोरिडा न केवल अटका है बल्कि पूरी तरह से बाइडेन साहब ने झटका है एक तरह से। और ये स्थिति हो गई थी कि टेक्सास तक को बोल दिया गया कि ये स्विंग स्टेट है। तो आज की तारीख में उसी तरीके से अगर आप ओहायो देखें तो एक वर्किंग क्लास का जो नैरेटिव ओहायो के इलेक्टोरेट से सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं वो अटका है क्योंकि जो इकोनॉमी के ऊपर उनका परफॉर्मेंस रहा है। और हम ये बात हमको ध्यान देनी जरूरी है रोहित कि अगर ये कोरोना नहीं होता, ये चाइनीज वायरस आकर के पूरी दुनिया को नष्ट नहीं किया होता, तो कम से कम दुनिया में कई इकोनॉमीज ऐसी थी और अमेरिका उनमें से एक ऐसा था जहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होकर उभर रही थी, लोगों की नौकरियां बढ़ रही थी और एकाएक इस पूरे कारण अर्थव्यवस्था भटकी। और जब वहां पे ट्रंप के ऊपर पूरी तरह से आक्रमण ये हो रहा था कि ये लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, देखिए ये मास्क नहीं लगा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं जाइए अपने काम पे जाइए, हम भूल जाते हैं कि आखिर तो वही मसला है जिसकी नाराजगी भारत में, बिहार में हमको दिख रही है। रोहित, लोग नाराज क्यों थे? लोगों की नौकरी गई। लोग नाराज इसलिए थे क्योंकि लोगों को पैदल जाना पड़ा और रोजगार नहीं था। चाहे वो अमेरिका के साधारण लोग हों, चाहे बिहार के साधारण लोग हों, कितने दिन आप लॉकडाउन करेंगे? एक बीमारी से, मैं मानता हूं गंभीर बीमारी है, लेकिन अर्थव्यवस्था पे लोगों को, दिहाड़ी मजदूर को, मैं दिहाड़ी मजदूर इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सच्चाई ये है, अमेरिका में जो काम करने वाला वर्ग है वो एक्चुअली में दिहाड़ी मजदूर की तरह ही काम करता है क्योंकि उसका पैसा घंटे के हिसाब से मिलता है उनको। उनके यहाँ पर बंधी हुई मासिक तनख्वाह का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है। कितने घंटे आपने काम किया उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो अगर ट्रंप ने अपने राज्यों में, रिपब्लिकन राज्यों में बोला खोलो और खोलने इसको काम को वापस जाओ, और उस केस में जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, देखिए ये ऐसी स्थिति है, अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे तो कोरोना केसेस बढ़ेंगे, आप लॉकडाउन करेंगे अर्थव्यवस्था चौपट होगी। तो दो में से कोई एक चीज आप चूज कीजिए, एक चीज का आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब ट्रंप के ऊपर कोरोना को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप लग रहा था, उस समय ट्रंप बार बार जो ये भी स्टैंड ले रहे थे कि आप अपनी दुकानें खोलिए, अपना काम कीजिए, डरिए मत। उस चीज में अर्थव्यवस्था का मामला आ रहा था। एडिसन ने जो वहां पर जो आंकड़े कलेक्ट करते हैं एग्जिट पोल के दो में से एक, उनके आंकड़ों को मैं देख रहा था, जिन लोगों ने, आवाज चली गई है सर, नेटवर्क का इश्यू हो गया शायद। यशवंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वापस कनेक्ट करते हैं आपको। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। सुशांत सरीन, उसमें अर्थव्यवस्था, चलिए वापस आ गए यशवंत, वापस आ गए। यशवंत, आप जो बात कह रहे हैं और बिहार चुनाव से जिस तरीके की साम्यता आपने रखी, तो क्या मैं ये समझूं कि इधर ट्रंप जीतेंगे तो फिर इधर नीतीश कुमार के भी जीतने के चांस है? भले ही आप कितने भी उनके प्रति ये मान रहे हो कि अब 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी पीछे लगा है और साथ में कोरोना की स्थिति भी। देखिए, मैं आंकड़ों के ऊपर तो भारत में अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आई एम प्रिवी टू जो हमारे पास एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, लेकिन हमारे ट्रैकर में तो लगातार हमने ये बात बोली कि 3 महीने में ये लीड 15% की घटते अंत में 4% तक आ गई थी जब हमारा अंतिम पोल आया था। तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों की नाराजगी नीतीश के अगेंस्ट में थी, तो ये बात हमने लगातार अपने ट्रैकर में बोली। हाँ, ये है कि वहां का जो अरिथमेटिक है, जो अंक गणित है बिहार का, वो उनके पक्ष में काम कर गया। लेकिन अमेरिका में जो अंक गणित है वो अंक गणित अलग किस्म का है, और उस अंक गणित में गोरे हैं, काले हैं और लैटिनो हैं। अब फ्लोरिडा की आपने जिक्र किया मुझसे सवाल में, फ्लोरिडा में लैटिनो मतदाता हैं बहुत बड़ी तादाद में, जिनके लिए माना जाता है कि लैटिनो हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट करेंगे, लेकिन ट्रंप का फ्लोरिडा में जीतना आपको क्या बताता है? सुशांत सरीन, इस पूरी परिस्थिति में क्या यह तय माना जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति अदालत से तय होगा? भाई, लगता तो यही है कि अगर हालात जिस तरह जा रहे हैं और जिस तरीके की कांटे की टक्कर है, उसमें तो यही नजर आता है कि अदालतें ही इसमें हस्तक्षेप करेंगी अल्टीमेटली। चाहे वो ट्रंप जीते तो बाइडेन जाएंगे अदालत, बाइडेन जीते तो ट्रंप जाएंगे अदालत। और ये शायद अमेरिका
की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम अमेरिका में जो उनका इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स पिछले कई सालों से उभर करके आ रही हैं, उसके बारे में लोग बात भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक कोई ऐसा पक्ष होता है जिसके फायदे में होता है तो वो फिर रिफॉर्म को ब्लॉक करता है, दूसरा आदमी जितना मर्जी शोर मचाते रहे, फिर दूसरा वाला जीत जाता है तो फिर वो ब्लॉक करना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे ख्याल अगर अमेरिका ये अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता दुनिया भर में, जो कि शायद उड़ेगा जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, तो उनको ये रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।